हेलो एंड वेलकम बैक। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्लास 11 में, जो कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर है। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। सो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर के। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है, आर क्रॉस आर, जो कि रियल नंबर का सेट है। और इसका क्या मतलब है, आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर, इसका क्या मतलब होता है, ये सब चीजें हम समझेंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बुक से, एंड वी विल डू दिस वन एग्जांपल एज वेल। ठीक है। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको कहा जाए कि होता क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए, सपोज करो कि मेरे पास एक दुकान है, और उस दुकान में मैंने कहा कि मेरे पास रेड और ब्लू कलर की ही चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये रहा मेरा सेट, रेड और ब्लू। और मेरे पास जो सामान अवेलेबल है वो क्या है? एक तो है बैग, एक तो है शर्ट, और एक है मेरे पास स्टिक। ये तीन चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। और अगर मुझे ये बताना हो कि कोई आता है मेरे पास दुकान में और मुझसे पूछता है कि आपके पास शर्ट है क्या, तो किस किस कलर की है, तो मैं बताऊंगा रेड की है, ब्लू की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है इन्फॉर्मेशन का, कि रेड बैग भी है और रेड शर्ट भी है, राइट। सो इन दैट केस रेड स्टिक भी है, तो इन दैट केस हम इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। रेड मेरे पास बैग भी है, रेड मेरे पास शर्ट भी है, और रेड ही मेरे पास स्टिक भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे, लेट मी जस्ट नॉट क्लोज इट। इस तरीके से हम दिखाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास बैग, शर्ट और स्टिक, तीनों की इंफॉर्मेशन हमने अपने पास रख ली है, कि वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन रेड कलर। और इसको देख के किसी को भी पता लग जाएगा कि हाँ, इनकी दुकान में ये चीजें हैं। बैग भी रेड का है, और शर्ट भी रेड की है, और स्टिक भी रेड कलर का है। रिलेशन है बेसिकली, रेड कलर का बैग से रिलेशन है, रेड कलर का स्टिक से रिलेशन है, रेड कलर का शर्ट से रिलेशन है। उसी तरीके से हम सारी चीजें ब्लू कलर में भी ले सकते हैं। ब्लू कलर है, इसका रिलेशन बैग से है। ब्लू कलर है, इसका रिलेशन शर्ट से है, यानी ब्लू कलर की शर्ट भी है। फिर उसके बाद ब्लू कलर है, उसका रिलेशन स्टिक से है। तो ये तीनों चीजें हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड आई मीन रिलेशनशिप को शो करना। ठीक है। और मेन जो फंडा है ना इस चीज का, जो हमने किया, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो मेन फंडा है कि ये क्यों किया जाता है, तो डिफाइन अ रिलेशनशिप। तो रीजन क्या है इसका? डिफाइन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसको डिफाइन करने की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हमारे पास पी एक सेट है और क्यू एक सेट है, ठीक है, और दोनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है, देन इन दैट केस पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। दिस विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। पी जो है पी को बिलोंग करेगा, और क्यू जो है वो क्यू को बिलोंग करेगा। पी क्रॉस क्यू ऐसे दिखाया गया है। तो जितने भी पेयर्स होंगे पी क्रॉस क्यू में, वो पी और क्यू के पेयर इसी तरीके से बनेंगे कि एक पी का लोगे और दूसरा क्यू का। जैसे हमने यहाँ एक रेड लिया, दूसरा बैग लिया, एक रेड लिया, दूसरा शर्ट लिया। तो इट विल बी लाइक पी क्यू, पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, पी क्रॉस क्यू। ठीक है। यहाँ पे पी क्यू, पी डिफाइंस पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। अब यहाँ पे ये बताया गया है, एक अच्छी चीज यहाँ पे बता दी गई है कि पी और क्यू में से कुछ भी अगर नल है, तो पी क्रॉस क्यू विल बी एम्प्टी। अगर दोनों में से कुछ भी खाली है, तो पी क्रॉस क्यू वो भी खाली होगा। क्यों होगा ऐसा? भाई पी इंटरसेक्शन क्यू करते हो तो कुछ आता है, अगर एक खाली हो तो दो, पी इंटरसेक्शन क्यू खाली नहीं होता। पी यूनियन क्यू भी खाली नहीं होता अगर उनमें से एक खाली हो। लेकिन इस केस में क्या हो गया, पी क्रॉस क्यू में बिल्कुल खाली कैसे हो गया पी क्रॉस क्यू में? उसका रीजन ये है कि ये रिलेशन डिफाइन करता है। मान लो कि मैं हूं, मैंने अपना सेट बना लिया, एक सेट बना लिया विकास नाम का। यहाँ मैं हूं, और उसके बाद एक सेट है जिसमें मेरे दोस्तों का सेट बताया जा रहा है कि ये मेरे फ्रेंड्स का सेट है। अब इस फ्रेंड के सेट में तो कुछ है ही नहीं, पाई है। तो जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप का रिलेशन है, जो डिफाइन किया जाएगा, यानी पी क्रॉस क्यू, ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है, पी क्रॉस क्यू। तो जब यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं, तो विकास का दोस्त होगा कौन? जब दोस्त ही नहीं होगा तो दोस्ती का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करोगे? तो जहां पर रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पाओगे, वहां पर आप रिलेशन एग्जिस्ट करता हुआ बता भी नहीं पाओगे। देयर इज नो रिलेशन।
इसलिए अगर एक भी सेट खाली है देन P क्रॉस Q विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो ये रिलेशन की वजह से ये खाली हो जाएगा अगर P और Q में से कोई भी एक खाली पड़ा है तो। राइट, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। इसीलिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि P और Q में से कोई भी अगर एक खाली सेट है देन P क्रॉस Q विल बी एन एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, इसमें कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं जो अभी हमने देखा। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कुछ और नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना, रेड बैग ये जो डाला है मैंने, यही है ऑर्डर्ड पेयर। इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और कुछ नहीं है ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पर बताया गया है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास किसी तरीके से कुछ ऐसी वैल्यू आती, रेड बैग, यहां पे भी आ जाता रेड बैग, दो आ जाते, रेड बैग दो बार आ जाते, देन इन दैट केस हम ये कहते कि दोनों इक्वल हैं। राइट, दोनों ही इक्वल हैं, दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन यहाँ पे है। समझ गए होगे, इतना टफ नहीं है ये, सिंपल सी चीज है कि आप जो है अगर मान लो 1 1 2 ऐसे करके हो और सामने वाले में भी 1 1 2 हो या 1 1 3 हो, तो उस केस में क्या होगा, 1 1 का कॉम्बिनेशन तो बन ही जाएगा। राइट, ये चीज होती है। इस वजह से ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे ये आपको पता होना चाहिए, और इसका यूज आप उसमें करोगे जब आप आगे चल करके मैथमेटिकल लॉजिक लगाओगे, जब आप थोड़े टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आने वाली क्लासेस में, इवन इसी क्लास में भी। राइट, इन क्लास 11 12 में भी ये सब चीजें आपसे भेंट मुलाकात उनकी होगी। अब बात आती है, इफ देर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये है, सपोज करो कि मेरे पास यहां पर आप देखो, पहला सेट था हमारे पास रेड और ब्लू का, रेड और ब्लू का। ठीक है, ये सेट था रेड और ब्लू का, ऊपर आप देख रहे होगे। उसके अलावा सेट किसका था, बैग शर्ट और स्टिक का। कितने एलिमेंट्स थे इसमें, दो। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तीन। एक में दो एलिमेंट है, दूसरे में तीन है। और जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया तो कितने एलिमेंट बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद 6 एलिमेंट्स आपके निकल आए। गेटिंग माई पॉइंट? सो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सेट में, मान लो इसको ए नाम देते हैं, इस सेट में दो है, इस सेट में तीन है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, दोनों के नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 2 क्रॉस 3। ठीक है, सो इसको डिफाइन कैसे करोगे कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट दो सेट्स हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू पी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू क्यू। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर क्यू, देन number of elements in A cross B will be P into Q. Okay, so number of elements in A cross B is equal to P cross Q, ये होगा। ये है डेफिनेशन A क्रॉस B की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B की कैसे निकालोगे। हम आते हैं अगले टॉपिक पे इसके, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर A और B इज इनफाइनाइट सेट देन सो A क्रॉस B। इसका मतलब ये है कि A और B अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और उनमें से एक सेट जो है वो इनफाइनाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है ऐसा, ए इज इक्वल टू जिसमें कि दो एलिमेंट है 1 and 2, और दूसरा एलिमेंट है बी जिसमें कि एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी निकालने चलोगे तो कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको, वन का वन से मिल गया, वन का टू से मिल गया, फिर इनफाइनाइट तक जाओगे ना, वन का इनफाइनाइट कहां तक पहुंचोगे, इनफाइनाइट कहां खोजोगे। राइट, उसी तरीके से टू के साथ होगा तो इनफाइनाइट कहां खोजोगे, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है। इसलिए ए क्रॉस बी में भी जो एलिमेंट होंगे ना वो भी आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर ए और बी में से, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है, लेकिन उनमें से कोई भी एक या दोनों ही इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट सेट मींस जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने ना जा सके, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये रूल यहां पर बताया गया है। यहाँ पे आता है चौथा रूल जिसमें ए क्रॉस ए डिफाइन किया गया, मतलब ये भी निकाला जा सकता है, ट्रिपलेट भी निकाले जा सकते हैं।
अपने साथ ही रिलेशन निकाला जा सकता है, एक सेट का अपने ऊपर ही रिलेशन निकाला जा सकता है। यस, यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ए क्रॉस ए, इसको डिफाइन कैसे करोगे? ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ये है डेफिनेशन इसकी, ए क्रॉस ए की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अपने ऊपर ही एक सेट अपने ऊपर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता है। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन, किस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकालोगे। ठीक है, किस तरह से बनाओगे। यहां पर आपके देखिए क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, आप इसको देख सकते हैं। इफ P इज इक्वल टू 1 2, देन P क्रॉस P कैसे निकालोगे? आप इसको एक बार एक्सरसाइज करके देख लो। अगर आपके पास P है 1 and 2, अगर आप P क्रॉस P करोगे और क्रॉस P करोगे तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 3 बार लिख लो आप इसे, 1 2 1 2, 3 बार आपने लिख लिया। तो क्या करोगे, तीनों के पहले एलिमेंट लोगे, 1 1 1 ऐसे लिया जाएगा, 1 1 1 कॉमा, फिर 1 1, क्या होगा, 1 2 2 ऐसे निकालोगे आप, ऐसे 1 1 2 1 1 2। ठीक है, उसके बाद आप 1 2 2 ऐसे करके निकालोगे, ऐसे करके निकालते चले जाओगे आप। राइट, हर एक एलिमेंट को पकड़ना है आपको, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1, मतलब तीनों के ही एलिमेंट्स का आपस में एक रिलेशन निकाल लेना है। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट तीनों का लेकर के बनाना है। राइट, यहाँ पे आपने, जैसे आपने लिया 1 1 1, फिर आपने 1 1 2, फिर आप क्या लोगे, यहाँ पे आप जो है ले सकते हो 1 2 2 1 2 1, यहाँ का इस तरीके से ले सकते हो 1 2 1, मतलब कॉम्बिनेशन सारे देखने हैं आपको, ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा, छूट सकता है आपसे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे? 2 × 2 × 2 यानी कितने होंगे, 8। इसलिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकाल लो कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये पहले आप निकाल लेना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। उसके बाद जब आप निकालना शुरू करोगे ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू श्योर, मेक श्योर कि हाँ सारे आपने कवर कर लिए हैं, क्योंकि गिनती आपको पता होगी कि कितने काउंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, निकला है 8, ये है। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस जो है, P क्रॉस P वाले की प्रैक्टिस आप ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होने लगेगी, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगी। सीधा सा है कि आप इसका जो है पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकालिए इसको, हर एक एलिमेंट को टच कीजिए। 1 1 1, पहले सबका पहला एलिमेंट ले लिया, फिर 1 के साथ 2 1 ऐसे कर लिया, 1 के बाद फिर 1 1 2 कर लिया। ठीक है, जो भी है 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2, सब कुछ मिला करके, सबको मिला के बनाना है। थोड़ा कंफ्यूज करता है ये, बट द थिंग इज कि आप एक बार एक दो बार करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, तो आराम से आप निकाल पाओगे। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन हमारे पास था, आर क्रॉस आर। आर क्या है? रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। आर हमारा क्या है? रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप इसका आर क्रॉस और निकालोगे तो क्या होगा? अगर आप मान लीजिए, ये मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ कैसा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कैसा ग्राफ होगा अगर दो ही एक्सिस है तो? इट विल बी टू डायमेंशनल ग्राफ। अगर आप दो ही प्लेन्स लेते हैं, एक्स और वाई, तो टू डायमेंशनल प्लेन है ये। अगर दो ही एक्सिस लेते हैं तो, सॉरी, अगर दो एक्सिस लेते हैं तो टू डायमेंशनल प्लेन है। अगर आप यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू दिखाते हैं 1 1, तो क्या हुआ? एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो दिखा रहा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो दिखा रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो आर क्रॉस और अगर आप निकालोगे तो आर का आपको पता है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अगर रियल नंबर है तो क्या हो सकता है? ये जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो जितने भी पॉइंट्स इस संसार में हो सकते हैं, जैसे मैं सामने बैठा हूं आपके, और मैं एक प्लेन पेपर पे प्लेन वो रखूं, जैसे यहाँ पर तो 1 और 1 ले रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पे 2 लेते हो तो 1 और 2 के बीच में अगर आप देखें कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर उन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगे, तो एक तरीके से ये फिल नहीं हो जाएगा, पूरी जगह नहीं फिल हो जाएगी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। राइट, तो इसका मतलब यह है कि आर क्रॉस और क्या दिखाएगा? आर क्रॉस और दिखाएगा टू डायमेंशनल प्लेन दिखाएगा। ठीक है, और अगर आर क्रॉस और करोगे फिर और करोगे तो फिर क्या दिखाएगा?
थ्री एक्सिस अगर हो, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड। ये एक्सिस कैसा होता है? एक दीवार की तरह होता है। जैसे अगर आपने एक दीवार बनाई है, ये आपका एक कमरा है, इसकी वॉल है, ठीक है, इस तरह का अगर आप कुछ बनाओगे, तो ये क्या हो गया? ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई। तो तीनों चीजें आपको मिल गई, तो ये क्या हो गया? थ्री डायमेंशन हो गया। तो अगर आप जानते हो कि आर क्रॉस आर में क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर जो है दो नंबर के बीच के जितने भी पॉसिबल रियल नंबर हैं, छोटी से छोटी जगह में भी, वो सारे के सारे नंबर अगर आप इंक्लूड करोगे, तो ऑब्वियसली एक सॉलिड सा नहीं बन जाएगा? एक सॉलिड सा जो है डब्बा नहीं बन रहा है थ्री डायमेंशनल, सॉलिड सा, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप कवर कर रहे हो। तो ये क्या दिखाएगा? थ्री डायमेंशनल प्लेन दिखाएगा। ठीक है, वो टू डायमेंशनल प्लेन दिखा रहा था आर क्रॉस और ये थ्री डायमेंशनल प्लेन दिखाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आई होप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस और रिप्रेजेंट द सेट आर क्रॉस आर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स द सेट आर क्रॉस आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड all of three belongs to R, which represents the coordinates of all the points in the three dimensional space। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे करके इस चीज को दिखाया गया है यहाँ पर। ये पूछा जाता है, ये एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम में आता है। और अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनफैक्ट आपके क्लास टेस्ट भी अगर होने वाले हैं, देन ऑल्सो ये क्वेश्चन तो आपके क्लास टेस्ट में आने वाला है, रिलेशन को लेकर के। और साथ ही साथ ये भी आने वाला है। अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले थे। अब अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हो और उसके बाद आपको कहा जाए कि ए और बी दो अलग अलग सेट निकालिए, तो क्या होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पी क्यू क्यू आर एम क्यू एम आर। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, ये सेट दिया गया है, ए क्रॉस बी दे दिया गया। अब पूछ रहा है कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट है वो बताओ। तो ए में कौन कौन से होंगे? पी का क्यू से है, पी का आर से है, फिर इसके बाद एम का क्यू से है, एम का आर से है। इसका मतलब है कि पी और एम यही दोनों आपके ए में रहे होंगे, और आपका जो क्यू और आर है, ये दोनों आप किस में रहे होंगे? बी में रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ए क्रॉस बी में अगर पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर ऐसा लिखा हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी सेट ए में कितने कौन से एलिमेंट हैं और सेट बी में कौन से एलिमेंट होंगे, उनको फाइंड आउट करो। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, पी एम एंड क्यू आर, ये इस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आपने एक प्रॉपर्टी अभी देखी होगी, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देख रहे थे, ये वाली। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह का क्वेश्चन एक यहाँ पर आया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स बाई थ्री प्लस वन एंड वाई माइनस टू बाई थ्री। सबसे पहले तो मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन। मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, देन आप देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से किया जा सकता है। ये मैंने दिखाया है, ये दिखाया है एक्स माइनस वन एंड वाई, ये दोनों क्या है? टू, थ्री एंड टू। तो ये क्या है? ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर है। अगर इक्वल का साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो दीज आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अगर दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उस केस में क्या होगा? प्रॉपर्टी से क्या पता लगता है? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। तो x की वैल्यू फोर हो गई और y की वैल्यू आपको पता ही है टू हो जाएगी। तो ऐसे करके आप इसको निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये देखने में सिंपल लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, बट अगर इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता नहीं होंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्यों रहे हैं आप। राइट, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना, राइट, ऑर्डर्ड पेयर है क्या, उसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिलेशन दिखाता है ये, कब जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट वो हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं। क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक सेट P है, P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, Q क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या होगा? इन कितने नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे भाई, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी इनफाइनाइट है और पॉजिटिव इंटीजर भी इनफाइनाइट है। ठीक है। अगर एक सेट हमारा ये है P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, और दूसरा Q है एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। अब P क्रॉस Q क्या होगा? क्या होगा P क्रॉस Q की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर हमने दे दिया एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इतना दे दिया है कि एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, एंड एक चीज और लिख देता हूँ, एंड एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से हैं? 1 2 0 1 2, ये तीन ही एलिमेंट हैं इसमें, क्यू में। अब पी क्रॉस क्यू निकालना है तो कितना आएगा? अब जरा देखिए पी कैसा सेट होगा? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 1 भी हो और 2 भी हो, एक ही चीज जो है वो दो वैल्यूज ले ले? कभी ऐसा हो सकता है? राइट। तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। या फिर ऐसा लिख लो कि एक्स इज अ एक्स इज डिविजिबल बाई 3 नंबर्स। नहीं, नॉट 3 नंबर्स, वो तो बन जाएगा। एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हो जो कि इसको एम्प्टी सेट बनाए। राइट। एक्स इज एन इंटीजर, ऐसे लिख सकते हो एक्स इज एन इंटीजर, या एक्स इज अ प्राइम नंबर जो कि एक इवन नंबर है और दो से बड़ा है। राइट। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा वो लगेगा। पी के केस में आप लिख सकते हो पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड इवन एंड ग्रेटर देन 2। ठीक है, दो से बड़ा है और प्राइम नंबर है और इवन भी है। तो दो के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता नहीं है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर एंड इवन नंबर भी लिखा है और ग्रेटर देन 2 भी लिख दिया है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इट इज 5। सो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी सेट हो जाएगा, इट विल बी 5। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये भी आप कर लीजिएगा। तो पी और क्यू में आपने देख लिया, पी वॉज अ एम्प्टी सेट, क्योंकि पी यहाँ पे डिफाइन कैसे किया है हमने? पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। हमें पता है कि दो से बड़ा कोई प्राइम नंबर इवन है ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, इवन नंबर होगा ही नहीं प्राइम अगर दो से बड़ा है तो। इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेट खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। और क्यू में आपने बता दिया है कि दो तीन एलिमेंट है, तो उस केस में पी क्रॉस क्यू क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। राइट, एक भी सेट एम्प्टी है तो दूसरे सेट से उसका कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, तो दैट रिलेशन विल बी 5, एम्प्टी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके जो आप करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस को आगे देखेंगे कि फंक्शंस और रिलेशंस होते क्या हैं। तो अभी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया गया है, बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है इसको निकालना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।